चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो भाई, ये लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो न्यूज बेस्ड है। अब मान लो आरबीआई की मीटिंग होती है, अगली आरबीआई की मीटिंग में ना आरबीआई गवर्नर साहब आते हैं और बोलते हैं जी हमने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, और आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो मार्केट कहां जाएगा बताओ? रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट लिटरली समझ लेना, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा इस न्यूज के बाद। पर एक बात बताओ, सेम चीज यूएस फेड पे भी तो अप्लाई होती है। जब यूएस फेड की मीटिंग होती है, हमारे मार्केट तो क्लोज होते हैं, और क्लोज होने के बाद अगले दिन फिर गैप अप या गैप डाउन तो तभी होते हैं जब वहां से डिसीजन आता है। आप सेम चीज अज्यूम करिए कि यूएस फेड की मीटिंग, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट डाउन कर दी है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ह्यूज गैप अप खुली, 400 पॉइंट निफ्टी और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी। ऐसा होता है। जिस दिन ऐसा होगा आप देख लेना, गैप अप मार्केट फॉर श्योर होगा। अब ये 2000 ना सही 1000 होगा, 1000 ना सही 500 होगा, पर होगा जरूर। ठीक है, तो जब मार्केट न्यूज बेस्ड होता है तो हम क्या करते हैं, हम एसडीपीटी लेके चलते हैं या बीटीएसटी लेकर चलते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, यही तो करते हैं। पर यहां पर एक्सपायरी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर मार्केट व्यू क्या है हमारा, इवेंट बेस्ड। तो मार्केट व्यू क्या है हमारा कि मार्केट में जब भी कोई मेजर इवेंट होती है तो मेजर इवेंट में इवेंट बेस्ड हो जाता है मार्केट, और इवेंट बेस्ड में भी बिग गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्टेशन होती है, यानी बिग मूव आपको एक्सपेक्टेड है। किसी भी तरफ ना मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, ऊपर भी नीचे भी, आपको नहीं पता कहां आएगा। क्योंकि अगर फेड का डिसीजन रहा पॉजिटिव तो मार्केट गैप अप खुलेगा, नेगेटिव रहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मार्केट नीचे आ जाएगा। हरी बात समझ में? तो अब लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या करेंगे, मार्केट है न्यूज बेस्ड, मार्केट में एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, और एग्जांपल के लिए मैंने आपको फेड का एग्जांपल देकर समझा दिया। अब यहां पर आप जिस एक्सपायरी में काम करेंगे तो वो आपके ऊपर है, मैं चॉइसेस दे रहा हूं आपको। अब वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ये डिसीजन मंडे को आने वाला है, ठीक है, तो मंडे के दिन आप बीटीएसटी कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको नेकेड स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, आपको साथ में कुछ चीजें करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे, पर आपको ये पता है बड़ा मूव आने वाला है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए आप ना मंथली पर भी काम कर सकते हैं, वीकली पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक कॉल यानी एट द मनी पर, एट द मनी कॉल को आपने बाय करना है। एट द मनी कॉल आप बाय करेंगे, ठीक है, एक लॉट। अब एट द मनी है तो ऑफ कोर्स हम यहां पर मान लेते हैं निफ्टी का जो स्पॉट है, निफ्टी का जो स्पॉट है वो है 21,500, जो अब तक हमने माना है 21,500 हमने माना है, निफ्टी का स्पॉट है। अब यहां पर जो एटीएम कॉल है, यहां पर हमने जो स्ट्राइक बाय की है वो है 21,500, और यहां पर जब हम बाय करेंगे तो इस बार प्रीमियम ज्यादा होंगे, प्रीमियम ज्यादा होंगे क्योंकि या तो ये मंथली है और मंथली नहीं है, वीकली है, तो एक्सपायरी में काफी टाइम है, तो प्रीमियम भी ज्यादा होंगे। तो यहां पर अच्छा, जब मार्केट इवेंट बेस्ड होती है तो हाई आईवीज होती हैं, तो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम भी हमेशा हाई होते हैं। तो यहां पर इस बारी प्रीमियम आपको मिल रहा है, मान लेते हैं हम, नहीं उतना भी नहीं, तो इस बारी हमें प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का प्रीमियम हमने पे कर दिया। दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको एट द मनी पर ही पुट को भी बाय करना है, ठीक है, पुट को भी हमने बाय करना है। तो 21,500 का पुट भी बाय कर लिया हमने। अब इसका प्रीमियम भी हम अज्यूम कर रहे हैं 100 रुपए ही है जो हमने पे किया है। अब यहां पर दोनों प्रीमियम को अगर हम देखें तो 200 रुपए का प्रीमियम बना, जो हमारी नेट कॉस्ट आई। तो ये हमारी नेट कॉस्ट आ गई, जिससे हमें पता चल गया कि भाई यहां पे हमने 200 रुपए का प्रीमियम दिया है और मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है, 200, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है और इससे ज्यादा रिस्क हमें है नहीं। तो मैक्स जो हमारा रिस्क है वो केवल और केवल 200 रुपए ही होगा, ठीक है। अब यहां पर ब्रेक इवन भी निकालना जरूरी है, तो हमारा जो कॉल का ब्रेक इवन है वो आ जाएगा 21,500 प्लस 200, तो 21,700 हमारा ब्रेक इवन आ गया। और जो पुट है, पुट का ब्रेक इवन हमारा जो आएगा वो आएगा 21,500 माइनस 200, तो
तो ये आ गया हमारा 21,300, ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। तो आपने देखा कि भाई ये जो मार्केट है, मार्केट में जो प्रॉफिट हमें होगा वो होगा या तो मार्केट इसके नीचे चली जाए या तो मार्केट इसके ऊपर चली जाए। पर यहां पर एक बात सोचो, ये स्ट्रेटेजी जब हमने बनाई तो एट द मनी पर बनाई पहली बात, और जो प्रीमियम है दोनों में ही मार्केट ऊपर खुले या नीचे खुले टाइम वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी में भी टाइम है। तो इसका मतलब तो साफ है कि दोनों प्रीमियम अगले दिन जीरो नहीं होने वाले कोई से भी। मार्केट अगर बिग गैप अप हुआ तो एक प्रीमियम रफ्तार से बढ़ेगा, पर दूसरा प्रीमियम एकदम खत्म नहीं हो जाएगा, कम रफ्तार से गिरेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो एक प्रीमियम बहुत रफ्तार से बढ़ेगा, दूसरा प्रीमियम बहुत रफ्तार से नहीं गिरेगा, यानी कि कुछ वैल्यू इंटैक्ट रहेगी उस प्रीमियम में भी। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट हो गई गैप अप, ठीक है, तो मार्केट हो जाती है अगले दिन एक पॉजिटिव न्यूज के चलते गैप अप। अब गैप अप में हम मान लेते हैं 200 रुपए गैप अप हुई है, 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट गैप अप होने पर एक टेंटेटिव फिगर क्या आएगा वो मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर जब 200 पॉइंट मार्केट गैप अप हुई तो हमारा जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। तो अब कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? देखो अब मार्केट पहुंच गई 21,700 पे, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपए, और टाइम वैल्यू भी तो है। तो ये जो प्रीमियम 200 पॉइंट ऊपर गया है ना, यहां से कम 170 पॉइंट से 200 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां पर हमारा जो प्रीमियम है वो 150 पॉइंट बढ़ गया, मैं 150 पॉइंट ही मान रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रीमियम है ये बढ़कर हो जाता है, यहां पर यहीं पे लिख देता हूं 250 रुपए, 150 पॉइंट ऊपर भाग गया ये। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट हो गया 150 रुपए। पर ये जो प्रीमियम है ना पुट वाला, ये गिरकर हो जाएगा, मान लेते हैं ये गिरकर हो गया 40 रुपए, ये गिर के हो गया 40 रुपए, तो 60 रुपए का यहां पे नुकसान हो गया। वहां पे हमने देखा फायदा कितने का हो गया। अब देखो यहां पर सिंपल सी एक चीज समझना, यहां पर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे स्पॉट माइनस स्ट्राइक और स्ट्राइक माइनस स्पॉट, क्योंकि वो एक्सपायरी वाले दिन किया जाता है। यहां पर तो प्रीमियम की ट्रेडिंग के अंतर को आपने लॉस प्रॉफिट की तरह कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सीधे सीधे कैलकुलेट करो कि जो कॉल का भाव है वो हमारे हिसाब से हो गया 250, इसमें कॉस्ट थी हमारी 100 रुपए की, तो नेट प्रॉफिट हो गया यहां पर 150 रुपए का। जबकि ये जो पुट का प्रीमियम है ये हमने 100 रुपए पे किया, यहां पर 60 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू रह गई कितनी? 40 रुपए। तो ये 60 रुपए गिर गया, और यहां पर इसकी अभी भी वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। तो हम ये मानेंगे कि 100 वाली चीज 40 रह गई, यानी हमारा 60 रुपए का नुकसान हो गया। तो हमने यहां पर जब इस प्रीमियम को रिसीव किया, ठीक है, रिसीव किया, तो यहां पर मैं 60 लिख देता हूं, मैंने गलती से 40 लिख दिया, तो यहां पे 60 रुपए लिखता हूं मैं, क्योंकि ये हमारा टेक्निकली लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है ना। तो यहां पर अगर हमने नेट प्रॉफिट 150 रुपए किया और यहां पर नेट लॉस 60 रुपए किया, तो यहां पे 90 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया इस सिचुएशन में। तो नेट प्रॉफिट जो था हमारा कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। अब हमने लगाए कितने रुपए थे? तो टेक्निकली यहां पर ऑलमोस्ट 45% का गेन हमें इस स्ट्रेटेजी से हो गया, राइट। तो हमारा नेट गेन यहां पर नेट प्रॉफिट हुआ इस कंडीशन में ये। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि आपने अपनी पोजीशन को हेज में रखा, हेज में रखने के साथ साथ आपने देखा कि आपको 45% का गेन हो गया, तो आपको कम लग रहा है? बहुत है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसे समय पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती हैं इवेंट बेस्ड, और यहां पर एक बड़ा पैसा बनता है। अब यहां पर कैलकुलेशन को हम उल्टा कर सकते हैं, अगर गैप डाउन होता तो वो आप कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं? सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर गैप डाउन होता तो भी हमारा प्रॉफिट जो है इसी तरह से दिखाई देता, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है इवेंट बेस्ड, जहां पर आप ऐसे काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब यहां पर कोई डाउट है पूछ लीजिए। देखिए सर, नॉर्मली ना करने के लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट चला गया ऊपर तो क्या होगा? आपका पैसा बढ़ जाएगा। पर मैं समझता हूं कि आप दोनों करके एग्जिट करिए और एक आध लॉट जो प्रॉफिट का पड़ा हुआ है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट वाला पैसा जीरो भी हो गया सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर बेस कैपिटल आपका लगा रह गया ना किसी भी साइड, कॉल में या पुट में, दिमाग वहीं रहेगा सिस्टम पे, और फिर गलतियां होती रहेंगी। तो गलतियां ना हो इसलिए प्रॉफिट में से एक दो लॉट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहाँ किसी का कोई डाउट है तो आगे चल सकते हैं। परफेक्ट। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान
मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।